हेलो 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 एवरीवन, हाउस इट गोइंग। लास्ट टाइम मयंक नहीं था, आज हमारे साथ जय नहीं है। सो मैं ही हूँ जो बस ये पॉडकास्ट को चला रहा हूँ। इन छोटा छोटा आई वांटेड टू से। एंड आज का हमारा टॉपिक है CEOs ऑफ CEOs. सो दिस इज नॉट अ कॉर्पोरेट रिलेटेड वीडियो। बिफोर यू क्लोज दिस, सीईओ ऑफ सीईओ का मतलब है कि सीईओ तो पहला तो टर्म पता ही है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बट ऑफ क्रिमिनल एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस। एक क्रिमिनल एम्पायर को चलाना उतना इजी नहीं होता जितना लोगों को लगता है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले, फ्रॉम स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल। एक छपरी से लेके एक डिक्टेटर तक हम जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ एकदम छपरी लेवल पे ही कि सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर किसी इंसान को क्रिमिनल बनना है और लाइक पूरा गैंग डेवलप करना है तो हाउ विल ही स्टार्ट? लाइक तेरे हिसाब से क्या होता है? सबसे पहले तो जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे एड्रेस करना चाहिए वो ये है कि एक पर्सन छपरी में या मतलब जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में क्यों घुसता है या कैसे घुसता है। तो मुझे हाँ। ऐसा पर्सनली फील होता है, ये मेरा ओपिनियन है कि यार जब एक पर्सन चीजें ना बहुत मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसिडेंट की वजह से अचानक से लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, ट्रेजेडी या कुछ ऐसे चीजों में फंसे कि उनको मजबूरी में करना पड़ रहा है। कि सपोज कर मैं तेरे को हम्म। गन पॉइंट पे बोल रहा हूँ कि नहीं तेरे को जाके चोरी करनी है, या तेरे फैमिली को किडनैप कर लिया एंड बोल रहा हूँ तू ये सब कर, तो तू कर रहा है, वो एक अलग सिचुएशन है। कोई अपने आप से कैसे इन चीजों में घुसता है, मतलब वो ना बचपन से छोटी छोटी आदतें शुरू हो जाती है, बचपन से इन द सेंस बहुत यंग एज से, कि जब वो छोटी या छोटी चोरी करना टाइप, या मतलब सपोज कर शॉप पे गए तो शॉप में से यार दो चीज लेने गए पर एक दो चीज चुप से उठा के जेब में डाल ली, या क्या जैसे हम कहते बचपन हैं। में चॉकलेट चुराते थे। हाँ टाइप वैसा ही वैसा ही, अगर उन चीजों में बट हम देख, चॉकलेट पे रुक गए, ये लोग रुकते नहीं है। ये लोग नहीं रुकते हैं। और दूसरी हाँ। चीज कैसा है कि किसी के घर में गए, रिलेटिव्स के या कहीं आसपास दोस्त के घर में गए, तो मैंने देखा है ऐसे हम्म। भी दोस्त, मतलब कॉलेज में लोग रहे हैं मेरे भी, जो लोग किसी और के घर में जाके यार उनके पैसे वैसे उठा लिए, या हॉस्टल वॉस्टल में से सेम रूम में रह रहे हैं तो उनके कबर्ड में से पैसे वैसे उठा लिए वो। तो ये एक या बहुत बेसिक वे है। अगर तुम्हें उस वक्त गिल्ट फील नहीं हो रहा है एंड तुम उस चीज को एंजॉय कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि भाई कोई पकड़ ही नहीं रहा, अपने तो बच गए, तो वो चीज आगे बढ़ती जाएगी एंड धीरे धीरे लेवल ऑफ लाइक क्राइम बढ़ता जाएगा ऐसे। तो ये एक चीज होता है जब अंदर से ना इमोशंस मर जाते हैं इन चीजों को लेके, कि जो गिल्ट होता है वो ही एक पर्सन को जब हम्म। होना बंद हो जाए कि वो समझता नहीं सामने वाले की सिचुएशन कैसे वो इंपॉर्टेंट हो सकती चीज है। सब मैंने ये चीज भी देखी है कि लोग जैसे नॉर्मल, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेट्रो में यार फोन वोन निकाल लिया किसी का, वॉलेट वॉलेट उठा लिया, तो आजकल फोन या वॉलेट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कोई ये नहीं सोच, मतलब लोगों को ऐसा है कि यार 5,000 का फोन बेच देंगे, 7,000 बेच देंगे के लिए 5-6 हजार है, बट उस फोन में किसी का कितना पर्सनल डेटा हो सकता है। तो उनके अंदर ना वो इमोशनल आईक्यू होता ही नहीं, और बिल्कुल भी इमोशंस नहीं होते कि वो कभी ये चीज को भी, कॉन्सिक्वेंस को भी सोचे। मेरे को ये फील होता है। तुझे क्या लगता है कौशिक? यार इसके भी ना हम थोड़ा सा और कोर लेवल में जाते हैं। जैसे तूने बोला कि कॉलेज में लौंडे लोग एक दूसरे का मार लेते थे, या किसी के भी घर पे जाते तो कोई उठा लेता है। हाँ उनको मन क्यों होता होगा ये करने का? वो हाँ, आता ये कहाँ भी से? चीज है। हम्म। आई थिंक वो कहीं से आता होगा कि बेसिकली उन लोग को लाइफ में इनफ चीजें मिल नहीं रही है। आई एम श्योर हाँ। 99% टाइम यही होगा कि हम्म अगर कोई आज के टाइम पे भी ये सब कर रहा है, कि जो तूने बोला कि फोन्स और वॉलेट्स मार रहते हैं, तो वो शायद उनका घर चलाने के लिए करते होंगे कि मे बी उनके पास कोई और स्किल्स नहीं होगी लाइफ में, और ये एक तरह से इजी मनी है। यार ये एक जेलेसी भी हो सकती है, सपोज करके। रैंडम लोगों के फोन मारने में जेलसी कहाँ से आ नहीं गई? मतलब फोन मारने नहीं, जैसे तूने बोला कॉलेज के लौंडे, अब सपोज कर तू और हाँ। मैं दोस्त है एंड तेरे पास कोई एक ऐसी चीज है, मतलब भले मैं एक अच्छे घर से हूँ सब कुछ है, बट तेरे पास कोई ऐसी चीज है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या जो मैं ले नहीं सकता, एंड वो चीज या को मैं देख रहा हूँ, तो मेरे मन में आएगा यार कि क्यों ना उठा लूं मैं ऐसा। तो ये हम्म। तो नॉर्मल स्टूडेंट लेवल पे हो गया, एंड जो तू वो बता रहा है वो घर चलाने पे भी हो सकता है, वो चीज भी पॉसिबल है काफी। वही, जैसे कि अभी सब कोविड का ही आ गया, लाइक बहुत सारे लोगों की जॉब्स हम्म वगैरह छूट गई है, तो डेस्परेशन में आदमी कुछ भी कर सकता है ना। तो वो तो चल अभी का सिनेरियो होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इसके ओवरऑल। पहले क्रिमिनल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। यस यस यस। हम्म पहले तो आई थिंक यही होगा कि उनको कोई और स्किल आती नहीं होगी, और प्लस आजू बाजू एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करते हैं ना। अगर वही टाइप के छपरी लोगों के बीच में रहे हो कि क्या हम्म मेहनत करने का, ऐसे किसी का मार लेने का, वो मेहनत करता है अपने को मजा लेने का, वो टाइप का एटीट्यूड होगा, तो वो यही करेंगे। फिर हाँ, जैसे तूने बोला कि वो डिसेंसिटाइज हो जाते, कि उनको गिल्ट फील नहीं होता। हम्म वो तो होता ही है ना कि लाइक कितने बार तक होगा, शायद पहली बार, दूसरी बार, 10वीं बार तक उसको बुरा लगेगा कि हाँ मैं किसी का बुरा कर रहा हूँ, पर उसको फिर आदत पड़ जाएगी। वो चीज तो है। और पुलिस वालों को ही देख लेना, एक तरह से वो लोग भी तो यही करते हैं, लाइक जो लॉन्ड बच्चों को पकड़ पकड़ के उनसे रिश्वत निकालते हैं।
हाँ मतलब इस चीज उनको में ना, उनको कहाँ कुछ फीलिंग्स होती है कि लाइक भाई मैं छोटे बच्चे से पैसे ले रहा हूँ वगैरह हाँ वगैरह। हाँ ये बात वो तो पूरे है। डिसेंसिटाइज ही होता है ना कि लाइक निकालना पड़ेगा भाई, नहीं तो गांड लगेगी तेरी। सही हाँ बात है। और मतलब ये चीज में ना मेरे को फील होता है कि बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। सपोज करते हैं कि लाइक कोई नॉर्मल बंदा है तो बहुत बार कैसे कि मूवीज वगैरह भी ट्रिगर कर जाती है। एंड कुछ सीन ऐसे देखते हैं कि जब वो लोग देखते हैं, जैसे हम्म। सपोज करते कोई भी ऐसा चोरी वाली मूवी देख रहे हैं एंड एक चोरी से उनकी लाइफ बदल गई एंड फुल एंजॉय करे, मतलब मूवीज में ऐसा पोर्ट्रे करते हैं बहुत सारी चीजों में। हाँ। दूसरा तूने जो पुलिसमैन वाली बात की, तो पुलिस वालों को जैसे अगर मैं कोई नया बंदा हूं, मैं जा रहा हूँ तो मेरे अंदर एकदम एथिक्स है एंड मोरल है जो भी मैं सीख के आया हूँ मतलब अकेडमी से। बट मैं देख रहा हूँ हम्म। मेरे आसपास के सराउंडिंग में एंड मेरे ग्रुप में सब लोगों ने वो चीज को नॉर्मलाइज कर दिया। तो इस चीज से ना ग्रुप बहुत मतलब उस चीज का बहुत सराउंडिंग का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे ये चोर या क्रिमिनल हो गए तो वो लोग कोई ऐसे नहीं कि भाई अच्छी जगहों पे रह के एंड ये सब चीज देख रहे हैं, उनके ऑब्वियसली अगर जो छोटे लेवल पे है, उनके सराउंडिंग या वाले लोग भी वैसे ही है तो उनके लिए काफी नॉर्मलाइज हो गया वो देख रहे हैं हर किसी को। क्या पता रात को बैठ के भाई एकदम एक दूसरे को बताते हो, वट मारते हो कि भाई आज मैंने इतना कमाया, आज मैं इतना मार के आया। 4 वॉलेट मारे आज, मैंने 15 वॉलेट मारे। तो वही सेम चीज पुलिस वालों के साथ होती होगी यार, कि जब वो लोग देखते होंगे कि यार साहब ने तो इतना बड़ा हाथ मारा, या किसी को मन नहीं होता होगा तो भी उन्हें हाँ टारगेट्स मिलते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि लोग बोलते हैं कि हमें टारगेट मिला है कि इस महीने हमको इतना कलेक्शन करना है एनी हाउ वगैरह ये सब। तो वो चीज में तो वो मासूम लोगों को भी पकड़ते हैं यार, वो देखते नहीं है कि बच्चे के पास कुछ पैसा है कि यहाँ ये तो नहीं। वही सेल्समैन वाली बात ही हो गई यार, टारगेट पूरा नहीं किया तो जॉब फायर कर देगा बॉस। तो वही एंड ये चीजें काफी मतलब स्मॉल लेवल पे हो गई। बट हाँ। कैसे वो लोग फिर आगे बढ़ते हैं एंड कैसे वो लोग बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी रन करते हैं लोग जैसे अब। लेट्स टेक की लाइक 10-15 लोगों, एक नॉर्मल अकेला इंसान है वो सबसे पहले अपना गैंग कैसे सेटअप करेगा, तेरे को क्या लगता है? देख मुझे ऐसा कि फील बस होता है। अभी एक पॉकेट मारा है नॉर्मल सा, उसको भी स्केल अप करना है लाइफ में, स्टार्टअप करना है इसका, कैसे वो अपना टीम सिलेक्शन कैसे करेगा वो? सो इस चीज में ना मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि सबसे पहले तो जो सराउंडिंग में वो होगा ऑब्वियसली आसपास और भी पॉकेट मार होंगे, ठीक है। हाँ। तो वो लोगों मतलब कोई एक ही देख, इसमें कैसा कि विजन बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज में, स्टार्टअप हो या चोरी हो या कुछ भी। तो वो लोग हम्म। ऑब्वियसली एक विजन शेयर करते हैं एंड मतलब विजन इस वे में शेयर करते हैं दूसरे पॉकेट मार से या चोर चकारों से कि यार मैं अकेला 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, तू अकेला 5,000 कमा रहा है, ये वो। अगर हम लोग साथ में मिलकर करेंगे तो हमारा हर एक दिन ऐसा हो सकता है कि हम 30 से 50,000 रुपए कमाएं। एंड ऐसे वो मतलब विजन शेयर या करके एक दिन में हम लोग इतना कमा पा रहे तो एक महीने में कितना कमाएंगे, ऐसे धीरे धीरे करके अगर हमारे से और 5-10 लोग आ गए तो कैसे करेंगे। तो वो ऐसे, और उसमें अब देख जैसे कोई एक अकेला बंदा चोरी कर रहा है, ठीक है, उसके लिए ऑब्वियसली बहुत रिस्क है, गांड भी फटती है, सब कुछ होता है। बट उसके साथ अगर सपोज कर मैं निकल रहा हूँ चोरी करने और मैं तेरे को ले लेता हूँ, तू मेरा दोस्त है, मैं बोल रहा हूँ भाई साथ में चलते हैं, वो हम्म। तो कहीं ना कहीं हिम्मत बढ़ जाती है। अगर एक बंदा चोरी कर रहा है तो दूसरा बंदा बाहर नजर रख सकता है, मतलब टीम वर्क के तो बहुत सारे फायदे है ही। तो हाँ भाई, ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक्सपर्ट होगा। हाँ। ऐसे कर करके कर सकता है। अब सपोज करना जैसे अगर मूवीज का भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं तो जैसे बैंक रॉबरी हो गई या कुछ, तो वो लोग कैसे या बंदे को ढूंढते हैं कि एक बंदा टेकी होता है भाई, के कैमरा वैमरा हैक कर रहा है ये सब कर रहा है, एक बंदे को लॉकर ओशंस खोलना आ 11। रहा हाँ। है, एक बंदा भाई बाहर देख रहा है, एक बंदा आर्मर वाला होता है, जैसे मनी हाइस्ट भी हो हाँ गया। तो ये सब चीजों में कैसे प्लान करके दिखाते हैं, वैसा ही मेरे को लगता है कि जनरली क्रिमिनल्स प्लान करते होंगे यार। भाई, और एंड में वो लोग क्या बनते हैं? फैमिली, फास्ट एंड फ्यूरियस। तो कहीं ना कहीं उनको मतलब यही पूरा बेसिक किस चीज पे आ जाता है कि उनको ये चीज गलत कभी लगती ही नहीं। उनके लिए एक फन एक्टिविटी हो सकती है, एक किक हो सकती है हाँ। कि यार मजा आ रहा है, एकदम एड्रेनलिन रश मिल रहा है और हमको पैसा भी मिल रहा है भाई, खुश है लाइफ में, एकदम और एडवेंचर वो हो रहा लोग है भाई। दिमाग से ऐसे लाइक जो जो ये बैंक ओनर्स या कोई होते हैं उन लोग को ऐसे करप्ट समझ लेते कि हाँ भाई इन्होंने कुछ हाँ हमारा बुरा किया हुआ है, या फिर ये लोग लोगों को एक्सप्लॉइट करते, जैसे धूम 3 में था। धूम 3 में उसका भी उसने यस। कैसे बैंक वालों को दुश्मन बना दिया था, वो बेचारा हाँ शांति से बूढ़ा आदमी बैंक चला रहा है। यार ये और चीज ना इससे बहुत वही। पर्सनल लेवल पे बहुत, तूने ये सही पॉइंट बोला बहुत ही ज्यादा। अगर मेरे साथ भी कोई फ्रॉड कर रहा है जिसकी वजह से मेरा पूरा फैमिली तबाह हो रहा है, एंड उसके या बाद अगर मेरे अंदर दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो विक्टिम का प्लेट करके यार नॉर्मल बैठ जाओगे, चल ठीक है जो होना था हो गया। दूसरे लोगों को बदले का रिवेंज बहुत बड़ी चीज है यार, जो लोगों के मन में आता है। एंड अगर कोई बंदा हम्म। गुस्से में रिवेंज लेना तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, फिर वो ये नहीं देखेगा कि इट्स एथिकल और नॉट। तो ये बात तूने बहुत सही बोली कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो सकते हैं। अब तू सपोज कर कोई पुलिस वाले ने बहुत ज्यादा परेशान किया तेरे को एंड तू फिर फील कर रहा है कि यार मुझे तो अब इसकी तो अब कुछ करना है, तो भले ही वो हाँ। चीज गलत है बट तो भी तू करेगा क्योंकि तेरे लिए वो सही है।
बराबर है। सो अगर उसको सपोज एक टीम सेटअप करनी होगी तो आई थिंक ऐसे ही होगा कि आजू बाजू 2-4 लोगों को पकड़ेगा, उन लोग के साथ मिलके कोई प्लान बनेंगे, फिर अगर उन लोग को प्रॉफिट हुआ तो और धीरे धीरे वैसे टीम एक्सपैंड होती रहेगी। जैसे ये अपनी नाउ यू सी मी देखी होगी ना तूने? हाँ। एक टाइप से वही सीन है कि एक आदमी जो लीडर उसने ये जो अपना पुलिस वाला था मार्क रफेलो, स्पॉइलर अलर्ट, हाँ सो वो ये जो उसमें डेव फ्रैंको था, डेव फ्रैंको ऐसे ही लाइक पॉकेट मारी था ना उसने, हाँ, तो वैसे उसने उसको कलेक्ट किया, उसकी स्किल्स अलग थी, उसको यहाँ पे यूज करके ऑप्टिमाइज करके अपना पूरा उसने मास्टर प्लान बनाया। वो एक अलग टाइप का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर दूसरे टाइप का अगर देखे तो हमने जैसे ये ओशंस 11 की बात की थी, या फिर हिंदी वर्जन में देखे तो प्लेयर्स प्लेयर्स हो गया यार। एंड फिर जैसे धूम 2 हो गया। धूम 2 में तो चल ज्यादा बड़ी टीम नहीं थी, ऐश्वर्या और वो ही थे, बट हर एक पर्सन को, ऐसे पर्सन को ना, देख मुझे ऐसा फील होता है कि एक नॉर्मल एथिकल जॉब करने वाला पर्सन एक बार अकेले रह सकता है, बट जो बुरा काम करता है ना उसको एक सपोर्टर चाहिए होता है लाइफ में। मेरे को ऐसा फील होता है पर्सनली कि जो गलत काम कर रहा है उसको एक पर्सन चाहिए, क्योंकि वो लोग ज्यादा लोनली फील करते हैं, उनको हमेशा डर भी लगा रहता है कि कब कोई आके पीछे से बस्ट कर दे या पुलिस वाले आ जाए वगैरह वगैरह। तो इन लोग को जितना ये लोग गैंग में रहेंगे उतना ये लोग प्रोटेक्टिव रहेंगे। होता ही एक्चुअली ना। वो कल ही मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था तो वो मेरे को यहाँ का एग्जांपल बता रहा था कि यहाँ पे एक एरिया है, वहां पे जो ये गैराज वाले होते हैं ना, लाइक 15 गैराज वालों का यूनियन है। वो लोग क्या करते हैं कि एकदम पूरा मास्टर प्लान सेट करके रखा है उन्होंने लोगों को ये लूटने का। सो अगर तो नॉर्मली स्कूटी पे जा रहा होगा ना, कोई बाजू से दूसरा बाइक पे आएगा, वो बोलेगा अरे हवा कम है शायद टायर फट गया, ऐसे करके डरा देगा तुझे। और लाइक 1-2 करके और आएंगे, लाइक तेरे को लगेगा 2-3 लोग बोल रहे तो भाई कुछ तो होगा, और थोड़ी देर आगे ही जाके वो शॉप मिले दिखेगी तुझे, क्योंकि वो शॉप के 2 मिनट पहले ही तेरे को बोलेगा, तो तेरे को अरे शॉप यहीं पे चल मैं जाके चेक करवा देता हूँ। तो जाके चेक करवाएगा, तेरे टायर में हवा हो या ना हो, पंचर हो या ना हो, वो बनाता जाएगा 6-7 डाल देगा। एक आदमी, सो मेरे दोस्त के साथ ही ये हुआ है, एक भी होल नहीं था पर 600 रुपए के उसने पंचर बनाए। फिर वो थोड़ा आगे जाके उसको उधर रुक गया, वो और बनाने वाला था, लेकिन मेरे दोस्त को फिर समझ आ गया कि ये भाई लूटने वाला है, तो आगे जाके दूसरे शॉप पे दिखाया तो उन्होंने बोला कि वो रोड पे वैसे ही सीन होता है कि ये लोग ऐसे लोगों को पकड़ के मारते ही है। एक इंसान के 3200 रुपए का पंचर किया था उन्होंने, वो आदमी उसको स्टोरी बोल रहा था। टायर 2300 रुपए का मिलता है और 3200 रुपए के पंचर बनाए। यार ये चीज मेरे साथ खुद पर्सनली हुई है पुणे में। अच्छा हाँ, फिर वही कि अगर वो पैसे देने के लिए ना बोले तो फिर वो 15 लोग का यूनियन आ जाता है, सब लोग एक साथ डराने आ जाते हैं। क्या तू वही रोड पे था जो मैं समझ रहा हूँ? नहीं, मैं ऐसे रोड पे नहीं था एक्चुअली। मेरे एक्टिवा में जेन्युइनली पर्चनल हुआ था और मैं अपने दोस्त का लेके निकला था। अब यार मैं उनके पास गया तो अब ऑब्वियसली यार वो लोग इन सब चीज में एक्सपर्ट आदमी है, तो वो कुछ कर दिया उसने, या घुसा कैसे कर दिया, मेरे को दिखा के भाई मेरे को 20 से ज्यादा पंचर दिखा दिए उसने। एंड एक पंचर का मतलब, वो ट्यूबलेस टायर थे तो वो नहीं घुसाते एंड करते, मतलब जो तूने कभी देखा होगा, तो 80 रुपए का एक पंचर था, ठीक है। एंड वो मेरे को बोल रहा है कि 20-20 पंचर है और हर एक में भाई घुसाई जा रहा है। अब मेरे को जल्दी था, मेरे को निकलना था कहीं बाहर बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं बोला था आप कर दो। मैंने देखा उसने बाद में मेरा बिल बनाया अलग से कुछ 3000 या समथिंग का। वही और मतलब उस वक्त मैं एकदम शॉक के भैंचो ये क्या चल रहा है यार। और मतलब मैंने अपने दोस्त को ही फोन किया, तो उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं किया। मेरा दोस्त भी बोला कि भाई अगर इतने पंचर थे तो पूरा टायर चेंज करवा, इतने पंचर क्यों लगवा रहा है यार, टायर चेंज इतने सस्ते में हो जाता है। और मैं एकदम ऐसा, और वो फिर फुल पीछे पड़ गए कि नहीं आपको देना पड़ेगा, ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। फिर मैं यार मतलब मैं फिर 3000 की जगह 1500 रुपए दिए, बट मेरे को देने ही पड़े इन दी एंड। एंड ये चीज होता है, मतलब ये तो यार हर एक वे में अगर कोई भी बिजनेस वाला है तो वो यही चीज चाहेगा कि यार वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाए। अगर कोई मैकेनिक भी, अगर वो जैसे तूने बात की, वो किसी का गाड़ी में कुछ कर रहा है, थोड़ा सा ठीक करेगा ताकि वो दोबारा आ जाए या जल्दी आ जाए या कुछ भी ऐसा, ऐसे बहुत लोग करते हैं यार। तो ये बहुत बेसिक लेवल हो गए। अब तू सोचना कि ये भी एक टाइप से क्रिमिनल ही हुआ। अभी हम लोग जैसे बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, बट अब तू सोच जैसे अगर हम लोग बड़े लेवल पे अब बात करते हैं तो लोग पूरी कंट्रीज रन करते हैं। जो डिक्टेटर्स होते हैं या जो टायरेंट्स होते हैं, वो लोग कैसे एक छोटे से सिटी से या एक छोटे से ग्रुप से पूरे कंट्री पे आते हैं, पूरा कंट्री रन करते हैं वो लोग अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू। तो वो चीज मैनेज करना बहुत ही एक अलग वे है। तो तेरे को क्या फील होता है कि कैसे लोग वहां तक पहुंचते हैं, या उनका आइडियोलॉजी क्या होता है, या क्यों वो लोग ये चीज करते हैं? सो लाइक वियर्डली ना, एक तो मैंने इतनी मूवीज देखी कि मेरे दिमाग में सिर्फ मूवी रेफरेंसेस के थ्रू ही मैं स्टोरी बना सकता हूँ। आई डोंट इवन नो कि रियल लाइफ में ऐसा होता होगा कि नहीं। बट अगर जैसे तूने पूछा कि कैसे वो लोग पहुंचते होंगे,
सो मेरे दिमाग में रईस का ही ये एग्जाम्पल आ रहा है, जो हम ये पॉडकास्ट के पहले बात कर रहे थे। हाँ, कि रईस नॉर्मल बच्चा था, उसने एक छोटा सा बिजनेस, वो किसी और के अंडर काम करके उसने पहले सीखा, एक्सपीरियंस गेन किया, एक स्टार्टअप कंपनी की तरह ही। उसके बाद खुद का स्टार्टअप शुरू किया उसने, धीरे धीरे अपना ये सेटअप किया, लाइक मोहल्ले वगैरह में छोटा सा स्मॉल स्केल पे उसने जमा लिया कि हाँ भाई यहाँ पे सब मुझे जानते और रिस्पेक्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे एरिया बढ़ाते गया, एंड में वो इलेक्शन लड़ता है वो मूवी में। सिमिलरली रियल लाइफ में भी आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग वैसा ही कुछ होता होगा। तो अब मतलब हाँ, तो ऐसे ही पहुंचते होंगे ना, ऐसे ही धीरे धीरे करके, फिर लाइक ऊपर जाके वंस यू हैव ऑल द पावर, फिर तुम उसको कोई भी वे में टिल्ट कर सकते हो, फिर यू कैन एक्चुअली अनलीश योर ट्रू मोटिव इंटेंशंस। तेरे को क्या लगता है? तो यार मतलब मैंने एक शो देखा है, हाउ टू बिकम अ टायरेंट ऑन नेटफ्लिक्स। तो उसमें ना हर एक स्टेप, मतलब उसमें पूरा प्ले बुक दिखा है कि इफ यू वांट टू बिकम अ टायरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल गाय, तो पूरे एक स्टेप बताया कि कैसे तुम बन सकते हो। एंड एंड में वो तुम्हें बता भाई, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दे मुझे। हाँ तो एंड में वो तुम्हें बना के छोड़ देते हैं, मतलब इतना पावरफुली वो दिखा है। एंड मैंने जो देखा ना, तो उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि सही में लोग वो चीज करते हैं। एंड नॉर्मली मतलब इंडिया भी हो गया या ओवरऑल भी हो गया, तो लोग वो चीज का ना प्रैक्टिस करते हैं, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो उसमें स्टेप्स तो बता, पर स्टेप्स बताता हूँ। तो पहला स्टेप जो होता है, मतलब जो बंदे इतना ऐसे लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, उनको उनका ना एक स्टार्टिंग यंग एज में, मतलब 20s के एज में एक विजन उनके माइंड में क्रिएट हो जाता है कि या तो मतलब वो ये समझते हैं कि और कुछ लोगों को ना, और लोगों को पता ही नहीं है कि देश कैसे चलाना है, मुझे ही पता है, मुझे ही भगवान ने वो दिया है कि मैं ही चला सकता हूँ। वो खुद सेल्फ बिलीव इतना स्ट्रांगली करते हैं, वो गॉड कॉम्प्लेक्स। हाँ, गॉड कॉम्प्लेक्स। मतलब जैसे हिटलर था, तो हिटलर का स्टोरी ये रहा है कि जब वो वर्ल्ड वॉर 1 में जब फाइट कर रहा था, तो उस वक्त कैसा है कि वो एक जगह पे लड़ रहा था एंड वो मरते मरते बचा। तो उस वक्त उसको ऐसा फील, उसे ऐसा लगा कि यार ऊपर से आकाशवाणी टाइप हुई, या भगवान ने उसे कुछ मैसेज दिया, एंड भगवान ने उसे बोला कि यू हैव टू मेक जर्मनी विन, और ये सब टाइप का चीज। मतलब उसको, उसने ये आइडियोलॉजी स्प्रेड की, उसके माइंड में बिलीफ बन गया कि भगवान ने मुझे भेजा है अपना ऐसे बना के कि भाई मैं इस देश को चलाऊंगा एंड मैं सब कुछ करूंगा। तो वो ही विजन से वो लोग ना वर्क करना, और उसी नाम पे लोग फिसलते गए और उसके फॉलोअर्स बन गए कि हाँ भाई भगवान ने इसको बोला तो सही होगा। मतलब वो चीज तो एक बात की बात है। सबसे पहले तो एक लोगों को मनवाना तो एक अलग पर्सपेक्टिव हो गया, अलग स्टेप हो गया। पहले खुद तुम मान रहे हो ना, वो बहुत बड़ा स्टेप है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि जो भी पावर में लोग होते हैं ना, उनके एकदम क्लोज आने का ट्राई करते हैं कि यार जैसे अगर सपोज कर तू आज प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर, तो मैं जितना ज्यादा क्लोज तेरे पास आ पाऊंगा अपने लॉयल्टी से, अपने वर्क से, अगर मुझे कोई टास्क मिल रहा है मैं उसको इतने अच्छे से परफॉर्म करूं कि मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊं। तो वो लोग वो करते हैं ताकि वो एकदम पहले पावर के पास आ जाए। तो ये सबसे बेसिक स्टेप होता है, क्योंकि यार तुम ऐसे नहीं कि तुम एक गांव में बैठे बैठे सोच रहे हो कि भाई इस देश को तो मैं ही चलाऊंगा, एंड तुम कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, तुम उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो और तुम डायरेक्टली पहुंच जाओ। तो पहले तुम्हें यार हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी कि तुम वहां तक पहुंचो, उसके बाद तुम पावर में कन्वर्ट हो सकते हो। तो ऐसा चीज है। तो मेहनत तो यहाँ पे भी, स्ट्रगल तो यहाँ पे भी है, बहुत ज्यादा नेपोटिज्म भी यहाँ पे है, बहुत सब कुछ है। बट उनको उनका विजन इतना स्ट्रांग होता है, वो अपने आसपास के लोगों में वैसे चीजें शेयर करते हैं, अपने आइडियल्स को इतना स्ट्रांगली वो बोलते हैं कि लोग भी बिलीव करने लगते हैं कि भाई ये तो हमसे अलग है, ऐसा टाइप। एंड जब वो सपोज करके तू पावर में है एंड मैं तेरे एकदम क्लोज हूँ, मतलब तू प्रेसिडेंट है मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो फिर वहां से प्रेसिडेंट बनने का ना स्टेप बहुत आसान होता है। या तो मैं तेरे को डायरेक्टली क्या कहते हैं ऐसे मार डालू, या डायरेक्टली मैं तेरे को ऐसे टॉर्चर करके बोल दूं कि भाई तू अब छोड़, मैं कर लेता हूँ। क्योंकि देख कैसा होता है कि कोई भी अगर टॉप पे बैठा है बंदा, वो अकेला सब कुछ रन नहीं करता, उसके जो एकदम क्लोज एड्स होते हैं, सपोज करते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर भी है तो होम मिनिस्टर पूरा कंट्री रन करता है, डिफेंस मिनिस्टर पूरा आर्मी वगैरह देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो बस होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर को कुछ कह सकता है ना, सारी पावर तो इन लोग के पास है मेनली। तो वही चीज होती है कि इन लोग के पास सारा पावर होता है, इनके पास सारा इन्फ्लुएंस होता है, एंड ये उन लोग का इन्फ्लुएंस यूज करके मेन बंदे को हटा देते हैं वहां से, एंड फिर वो लोग एकदम पावर पे पहुंच जाते हैं। तो ये तो सबसे पहला स्टेप होता है। ओके, पावर पे पहुंचना ठीक है, बट पावर को पहुंच के ये मेंटेन करना कैसे, वो मेरे को पता नहीं चलता। कि जैसे नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले बात की थी बिफोर द पॉडकास्ट। तो उसमें यू टोल्ड मी कि वो 3 जनरेशन से पावर में है। सो उतना इजी नहीं होगा कि आई एम श्योर कितने सारे लोगों ने ओवरथ्रो करने की कोशिश की होगी, तो वो सक्सेसफुली उन्होंने मैनेज कैसे किया कि खुद ही पावर में रहे। क्योंकि जो नीचे होता है उसके पास पाने के लिए बहुत है, लेकिन ऊपर वाले के पास पाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ होने के लिए ही है।
तो यार इसमें जो मैंने शो देखा था उसमें क्या बता रहे, अब तो पहला स्टेप था हिटलर का कि जैसे वो पावर में पहुंचा। अब बहुत सारे लोग ना ऐसे डिक्टेटर्स रहे हैं जो ऊपर टॉप पे पहुंचे, बट पावर रिटेन करना, उतने टाइम तक संभाल पाना बहुत डिफिकल्ट है। पावर संभालना आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिबेलियस हो जाता है पूरा एनवायरनमेंट पूरे कंट्री में, कि कुछ लोग एक्सेप्ट करते, कुछ लोग नहीं करते एक्सेप्ट। सो इसमें एग्जाम्पल ना, जैसे ये था सद्दाम हुसैन। सो सद्दाम हुसैन पावर में जैसे पहुंचा वो, ठीक है। अब पावर में जैसे वो पहुंचा, वैसे उसने क्या किया, जो भी उसके मिनिस्टर्स थे एंड जो भी जो टॉप के ऑफिशियल्स थे ना, उन सबके एक मीटिंग बुलाई पूरे सेमिनार में। एंड उसने बोल दिया डायरेक्टली ऐसे, मतलब उसको सिर्फ भनक थी एंड उसको श्योरिटी नहीं थी, बट उसने ना डायरेक्टली ओपनली बोल दिया कि मेरे को लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं पावर में हूँ उस चीज से खुश नहीं। तो अगर किसी को भी ऐसा है कि लग रहा है ऐसा, तो तुम लोग अपना हाथ उठा सकते हो एंड तुम लोग बता सकते हो, एंड यू आर ओपन टू गो, ऐसे करके वो बोलता है कि अगर तुम्हें जाना है तो रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई कर रहा है, रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई करता है। एंड उसमें फिर क्या करता है, उसमें अब तो स्टोरी सुन, एक बंदा जो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होता है, मतलब सपोज करते हैं सद्दाम हुसैन से सेकंड पोजीशन पे होता है, वो बंदा अचानक से आता है स्टेज पे और स्पीच देने लगता है। एंड स्पीच देते देते वो ऐसे बोलता है कि मुझे पता है कि कुछ लोग हैं जो इनकी पावर से खुश नहीं है, एंड वो रैंडमली 20-25 लोगों का नाम लेने लगता है। वो बोलता है कि भाई क्या कहते हैं, ये बंदा है, ये बंदा, जिसको उसको थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि देख जो पावर में है तो उसको ऑब्वियसली पता है कि एक साइड ऑफ पीपल है जो उसको सपोर्ट करते हैं, पर कुछ लोग है जो नहीं पसंद करते कि वो बंदा पावर में क्यों बना, हमको बनना चाहिए था ऐसा। तो पर कोई ओपनली कोई सबूत नहीं होता, तो वो चीज ना वो बोलने लगते हैं। एंड उससे ही कैसा होता है कि पूरा तहलका मच जाता है। बट एक्चुअली स्टोरी इस चीज की ये होती है कि सद्दाम हुसैन ने पहले ही, जो बंदा स्पीच दे रहा है ना, उसके वाइफ को एंड उसकी 2 बेटियों को किडनैप कर लिया होता है। एंड वो उसको टॉर्चर करता है और उसको बोलता है कि अगर तूने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मुझे सपोर्ट कर, दूसरा या तो मेरे आर्मी वाले इनको रेप करेंगे, तुझे देखना पड़ेगा, एंड उसके बाद मार डालेंगे हम इन्हें। तो ऐसा ऑप्शन वो लोग देते हैं कि यार या तो तू वो चीज देख, या तो तू मुझे सपोर्ट कर, और कोई ऑप्शन ही नहीं। तो अब वो बंदा क्या चूज करेगा यार, कोई अपनी बेटी को ऐसे होते हुए या वाइफ को होते हुए तो देख सकता नहीं है। हाँ। तो वो बंदा आके ये चीज बोलता है, एंड जैसे वो ये चीज बोलता है, लोगों के नाम वाम करता है, तो कुछ लोग वहीं पे प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि नहीं हम लोग तो, मतलब कुछ लोग अपना लॉयल्टी प्रूव करने लगते हैं कि नहीं हम तो लॉयल है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हमें पसंद नहीं है, हमें ये नहीं है वो। और जैसे उन्हें पता चलता है वैसे वो क्या करते हैं, चुपचाप उनको उठाते हैं और उनका एक क्या कहते हैं जगह होती है जहाँ पे वो ये सब करते हैं, टॉर्चर सेंटर बनाया होता है, वहां पे मार डालते हैं सब लोग को। तो सबसे पहले वही तो, ये बेसिकली उसने अपने जो ओपोजिशन है उसी के, उसने ये इसको किडनैप किया होगा ना, कि लाइक उनका जो माइक्रो लीडर होगा या कोई होगा, कि वो अगर आके अपने बंदों को बता रहा है कि हाँ भाई इसको सपोर्ट करो, तो फिर उनका लीडर बोल रहे तो उनको फिर करना ही पड़ेगा। यार इन लोग का कैसा होता है ना कि वो लोग कोई भी चीज को ना ऐसे क्लू में नहीं छोड़ सकते, मतलब आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते हवा में। अगर उन्हें लग रहा है कि किसी के मन में थोड़ा सा भी नेगेटिविटी है, उसको मारना, एलिमिनेशन इज द ओनली ऑप्शन, कि तुम अपने अपोजिशन को खत्म ही कर दो। क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि अपोजिशन लीडर्स तक पलट सकते हैं, मतलब मेन पावर पलट सकते हैं। तो वो लोग जीने ही नहीं देते उन लोग को, अगर उन्हें बिल्कुल भी थोड़ा शक हुआ। अब तो सोचना कि इस सद्दाम हुसैन इतना ब्रूटल था कि जो उसकी खुद की बेटियां थी एंड बेटी के जो हस्बैंड थे, मतलब उसके दामाद, वो लोग खुद क्या कहते हैं बाहर चले गए थे वहां से फ्लाई करके, एंड दूसरे जगह जाके ये सब फैला रहे थे कि भाई सद्दाम हुसैन अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा। मतलब वो लोग खुद उसके रूल से को अपोज कर रहे थे। तो सद्दाम हुसैन ने उनसे फोन पे बात की एंड अपनी बेटियों से, और बोला कि तू ना इन लोग को लेके आ जाओ तुम लोग, हम मैं इन लोग को छोड़ दूंगा एंड हम लोग साथ में बात करके कुछ रहते हैं, मैं इनको पावर दूंगा, ये दूंगा, ऐसे करके ना मना लेता है। और अब बेटियां बेचारी अपने बाप की बात मान लेती है कि चल ठीक है भाई। अब दोनों बेटियां अपने पति को लेके वापस आ जाती है, एंड वो वापस आती है, डालता है वो। सद्दाम हुसैन अपनी बेटियों को छोड़, पहले डिवोर्स करवाता है, डिवोर्स करता है, बेटियों को छोड़ देता है, पर उन दोनों को मार डालता है, और फिर उनकी बॉडी को ना गाड़ी में पीछे बांध के पूरे कंट्री में रोम करवाता है। तो सोच, मरी हुई बॉडी को पूरे कंट्री में लोगों के सामने, ताकि लोगों को वो बिलीव हो जाए कि अगर ये अपने रिलेटिव्स के साथ ऐसा कर सकता है, तो भाई दूसरे लोग तो कुछ भी नहीं है उसके लिए। तो ये चीजें होती है, ऐसे मैनेज करते हैं, ऐसे मैनेज करते हैं जिससे वो लोग फियर बना देते हैं कि भाई अगर तुमने कुछ भी बोला तो तुम अपनी लाइफ खो दोगे, तो तुम बोल ही नहीं सकते। ऐसे वो लोग अपोजिशन को एलिमिनेट करते हैं। अब तू सपोज करना, जैसे अगर हम लोग इंडिया का भी एग्जांपल ले, और यही हर एक वे में देखा है, तू कोई भी किंग को देख ले पुराने, या कुछ भी देख ले, अगर किसी ने कोई भी दूसरी जगह पे रूल किया है, वो लोग कैसे अपना नेटवर्क बढ़ाते थे भाई, दूसरे किंग्स को मार के, उनकी जगह को हत्या के, कोई भी अगर थोड़ा सा भी उंगली करे तो पहले उनको गायब कर दो, ताकि कोई कुछ कर ही ना सके। वही टेरिटरी एक्सपेंड ऐसे ही होती है कि भाई किसी को मारो और फिर उसकी जगह ले लो, फिर उसका पावर भी तुम्हारा हो गया, फिर ऐसे ही धीरे धीरे ग्रो करते जाओ।
एक्चुअली हम लोग But डिक्टेटर हाँ, से अलग किंग्स पे आ गए, बट डिक्टेटर्स ऐसे या वर्क करते हैं मेनली हम्म कि पावर रिटेन करने के लिए उनका बस एक ही ऑप्शन होता है कि यार वो क्या कहते हैं, सबसे पहले तो अपने ओपोजिशन को मारे, एंड दूसरा चीज उनका होता है कि जो पब्लिक है उनके अंदर वो भरोसा दिलाए कि भाई जो ये बंदा है वो इससे बड़ा कोई बंदा और कोई हो नहीं सकता। सो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्टोरीज सेल करते हैं, स्टोरीज इन द सेंस कि जैसे ये हिटलर वाली स्टोरी थी कि भाई भगवान ने भेजा है, वो वही आइडियोलॉजी आगे भेजते हैं। वो लोग या क्या करते हैं कि पुरानी हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश करते हैं मेनली, कि पूरा उनके पहले की हिस्ट्री वो लोग पूरा हटा देते ताकि आने वाली जनरेशन को पता ही ना हो कि उनके पहले क्या था, एंड लोग पढ़ ही ना वही। सके। वो लोग सारी बुक्स एंड सारी चीजें, सारी लाइब्रेरीज वगैरह सब जला देते हैं कि ताकि लोगों को ना आइडिया ही ना हो कि इनसे पहले क्या पास्ट रहा है या कैसे लीडर्स रहे हैं। उन सबको ये लगना चाहिए कि भाई यही है जो है, दुनिया मतलब ऐसे ही ऐसा चलती है और ऐसे ही चलेगी। हाँ, ऐसे ही चलती है जैसे। तूने इंटरव्यू देखी है ना? हाँ मैंने देखी है इंटरव्यू। हाँ, इंटरव्यू में भी तो सिमिलर ऐसे ही होता है ना, कि वो बोलते हैं कि उनका जो सुप्रीम लीडर होता है वो टट्टी नहीं करता। हाँ तो ये यही सब स्टोरीज बना रहे, लाइक जैसे ये इसने स्टोरी बनाई कि भाई भगवान का संकेत आया था, इन्होंने ये बना दिया कि भाई ये सुप्रीम लीडर है, इसको सब कुछ होता है। अब तू मानेगा नहीं, नॉर्थ कोरिया की स्टोरी इन्होंने कैसे सेल की थी। जो किम जोंग उनका दादा था वो बहुत बड़ा हाँ, लीडर था, मतलब उसके वजह से वो ही पावर मैन है, उसके बाद अब पूरी डायनेस्टी चल रही है जो भी है। तो उनकी स्टोरी इतने इस लेवल पे स्प्रेड की, मतलब पहले तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स एंड हिस्ट्री सब मिटा दिया। उसके बाद ये उन्होंने स्प्रेड किया कि भाई वो भगवान का बंदा है, वो भगवान का ही अवतार है, भगवान ने उसको भेजा है। एंड एक बार ऐसा था कि एक गांव पे ना, मतलब दूसरे पब्लिक ने एंड दूसरे आर्मी ने किया था अटैक वगैरह, और इस बच्चे हम्म, ने 18 17 18 साल के बच्चे ने उनको मार के भगाया है, अपने घर वालों को बचाया है, ऐसे करके उनकी स्टोरी सेल की। बोला कि वो इतना अच्छा है कि वो पू भी हाँ। नहीं करता, मतलब वो टट्टी भी नहीं करता, वो दुनिया गंदी नहीं करना चाहता, वो इतना अच्छा है, वो इतना भगवान का बंदा है। ऐसे टाइप से वही। वो लोग माइंड में इतना फील कर देते हैं। अब तू सोचना, अगर तू बचपन से ये स्टोरीज पढ़ रहे तो तू क्यों क्वेश्चन करेगा यार। मतलब आज वही चीज है, जैसे हम लोग भगवान के बारे में भी पढ़ते हैं, तो आज हम लोगों ने बचपन से पढ़ा, हमने लोगों को देखा प्रैक्टिस करते हुए वगैरह, तो हम क्यों क्वेश्चन करेंगे। वही सेम चीज ये डिक्टेटर्स फॉलो करते हैं कि अपने आप को ऐसा बड़ा जैसे इमेज हमने बना गॉड देते हैं। वाला जो पॉडकास्ट किया था, शायद क्या पता ऐसे ही उनकी भी शुरुआतें हो सकती है। हो सकती है, हो सकती है, हाँ, कि कुछ भी हो सकता आज है। से लाइक 1000 साल बाद या 500 साल बाद अगर सपोज इन लोग का ही फैमिली में ट्रेडिशन चलता रहा, तो इन लोग को भगवान मान लेंगे। अगर लाइक आगे स्टोरी चलती रही कि हाँ भाई वो हाँ, दुनिया को गंदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने पूप नहीं कर पाता था वो, वगैरह वगैरह। आज नॉर्थ कोरिया में भगवान ही किम जोंग उनके दादा को और बाप को मानते हैं। उनका और कोई गॉड ही नहीं है, वो लोग प्रैक्टिस ही उसको करते हैं यार। उन लोग के हर जगह पे घर पे मूर्तियां हो गई एंड चीजें हो गई, वो सब है ही उनका वैसे भी। एंड देखो, हाँ, कोई आइडिया कि उनकी फैमिली पावर में आई कैसे? अब यार इसमें कैसा था कि लाइक देख, ये सब लोग जो पावर में आया ना, मतलब मैंने जितना देखा है शो में ही देखा है, मेरे को इतना खुद पर्सनली बुक्स तो रीड नहीं किए मैंने, बट उसमें ऐसे दिखा है कि ये लोग पावर में कैसे आए कि ये लोग ना हमेशा से एक पार्टी हो गई या एक मूवमेंट हो गया उस चीज से एसोसिएटेड होते हैं। मतलब जितने भी डिक्टेटर्स रहे, ऐसे कोई भी बंदा पॉलिटिकल नहीं। कनेक्शंस होते ही है, पॉलिटिकल फिर कनेक्शन वैसे ही मतलब वो घुसता है। पॉलिटिकल प्रेजेंस हम्म, होता है, कनेक्शन तो एक अलग चीज है, प्रेजेंस खुद का होता है कि वो हमेशा से फोर फ्रंट पे रहे हैं किसी भी चीज के लिए, ताकि या वो लोग बाकी, क्योंकि देख पॉलिटिकल कनेक्शन एक अलग चीज है बट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना एक बहुत बड़ी चीज है। आज कोई भी हम्म, लीडर है तो उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि बाकी सब जो दूसरे लीडर्स है या छोटे बंदे हैं या कार्यकर्ता टाइप है, वो लोग उसको फॉलो करें, इसलिए वो लोग फ्रंट में रहते हैं हमेशा। एंड ऐसे करके वो लोग, नॉर्थ कोरिया पहले किसी के अंडर था शायद, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट पहले हम्म, क्या कहते हैं, जैसे ब्रिटिश ने इंडिया पे राज किया था वैसे किसी कंट्री ने ना नॉर्थ या कोरिया पे कर रखा था। एंड फिर इन लोगों ने रेबेलियस मूवमेंट किया एंड सब चीजें किया, एंड वो लोग फिर छोड़ के चले गए। तो उसके बाद ये बंदा, इस बंदे को सब लोगों ने सिलेक्ट कर लिया कि भाई तुम बन जाओ हमारे लीडर और तुम रूल करो कंट्री पे ऐसा। तो वही एक उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। यार क्योंकि एक बार जो बंदा पावर में होता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, मतलब या कुछ भी कर सकता है वो। पहले तो देख अभी कैसा है कि वो लोग हमेशा ना ट्रुथ को छुपाते हैं, असलियत को छुपाते हैं, वो कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली exactly। अब तू देखना, जैसे नॉर्थ कोरिया का हम लोग को पता है कि सब कुछ क्या कहते हैं वहां पे कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, खाने पीने के लिए कुछ चीजें नहीं है हम्म, ये वो, बट वो लोग नॉर्मल लोगों को ये चीज नहीं फैलाता कि सही में खाने पीने के लोग नहीं। अगर भले लोग भूख से मर रहे हैं तो भी वो इग्नोर करेंगे, वो ये बताएंगे नहीं भाई सब कुछ प्रॉस्परस है, सब लोग खुश है, सब लोग एकदम मस्त है, हाँ, सब कुछ बढ़िया है ऐसा। तो ये चीजें ऐसे वो फैला के आइडियोलॉजी बदलते हैं। अब तो सपोज कर जैसे सद्दाम हुसैन था, तो वो क्या करता था, वो रैंडमली ना गांव के या शहर के लोगों के घर में घुस जाता था, मतलब घर में घुसा मतलब अपने आर्मी को लेके जाता था एंड नॉक करते था, हम्म, और अचानक से तो गेट खोल रहे तो सोच के पूरे देश का लीडर तेरे सामने है, एंड वो घर पे घुसता था, सबसे पहले घुस के वो फ्रिज चेक करता था कि लोग के पास कुछ खाने को है कि नहीं, एंड वो देखता था कि अगर फ्रिज पूरा खाली है तो वो पूरा फ्रिज भर के जाता था।
कि पूरा खाने पीने का सामान एकदम बेस्ट टू बेस्ट चीज होती है ऐसे करके, तो उससे क्या आइडियोलॉजी क्रिएट होगी उस फैमिली के लिए, भाई हमारा लीडर तो मस्त है, आया वो और सब दानवीर है भाई, हेल्प करेगा, हमारी जिंदगी बेटर करेगा वो। लोगों का आइडियोलॉजी ऐसे बदलते हैं वो लोग कि उनको फिर यही फील होने लगता है कि यार, ताकि लोग खुद रिबेल ना करने लगे, लोग भी एक्चुअली satisfied बहुत होने ज्यादा चाहिए। स्मार्ट होते हैं यार, इफ यू थिंक अबाउट इट, ये जो लीडर्स बहुत होते स्मार्ट हैं है, बहुत कि ही ज्यादा। आधे लोगों को डरा के और आधे लोगों को प्यार से डिप्लोमेटिक वे है हम्म कि दोनों साइड, अगर सबको डराएगी तो ऑब्वियसली उसमें से किसी ना किसी में तो डर खत्म हो ही जाएगा एक पॉइंट पे, तो दूसरे लोग एक्चुअली, ये लॉयल फॉलोअर्स भी ऐसे करता है कि जो एक्चुअली उसमें बिलीव करे। सो ये मैनेज करना उतना इजी नहीं है जितना सोचते हैं। बिल्कुल इजी अगर नहीं हम है। इसके भी ऊपर लेवल पे सोचे, वैसे तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, बट इसके ऊपर तो क्या होगा कि ग्लोबल डोमिनेशन ही हो गया। जैसे आज के जमाने में आई डोंट थिंक उतना पॉसिबल है, बट आज से अगर एक 300-400 साल पहले देखे तो ब्रिटिश ने चालू किया था कि ऐसे ही बोलते थे ना कि ब्रिटिश एम्पायर पे कभी सन नेवर सेट्स, क्योंकि उनका पूरे वर्ल्ड में इतना सारा डोमिनेशन था, इतनी छोटी सी कंट्री है तो भी इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज को उन्होंने कर रखा था। एक तरह से देखे तो वो भी डोमिनेट करे, तो वो भी एक तरह से क्रिमिनलिटी ही हुई। तो यार वो तो चीज तो हुई है। यस। बट अगर आज के टाइम पे देखे तो आज के टाइम पे आई डोंट थिंक कि न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं उसके अलावा कुछ होगा। जैसे सपोज अगर किम जोंग उन ने आजू बाजू की 10-15 कंट्रीज में न्यूक्स डाल दी है, तो क्या वो कर सकता है उसको डोमिनेट? आई एम श्योर यूएसए रिटेलिएट करेगा ही यार। अभी बट देखो लगता है कि कोई भी एक कंट्री पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकती है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट इट विल, मतलब बहुत ज्यादा साल लगेंगे, इट्स नॉट दैट मच इजी, क्योंकि आजकल कैसा है कि हर एक कंट्री, जो बड़े बड़े कंट्री नेशंस है, लाइक सपोज टॉप 5 कंट्रीज जैसे इंडिया, रशिया, चाइना, यूएस वगैरह हम लोग इंक्लूड करें, तो सब लोग अब खुद इतने ज्यादा आत्मनिर्भर बन गए कि सब लोग के पास अपना डिफेंस सिस्टम है एंड सब चीजें हैं, तो कोई ऐसे डेयर नहीं करेगा कि भाई तू डायरेक्टली न्यूक्लियर वॉर कर दे या कुछ भी। अब तू सपोज करना, जैसे अब मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, बट तू सोचना कि हो सकता है कि अभी हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 में हो, एंड चाइना ने जो ये कोरोना वायरस वगैरह फैलाया है वो एक तरीका हो लोगों को मारने का, क्योंकि वॉर्स में इतने लोग नहीं मरे जितना एक्चुअल में कोविड से लोग मरे, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अब तू सपोज करना, लाइक ग्लोबल डोमिनेशन का ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये बहुत बेस्ट तरीका है, एंड अगर ये एक्चुअल में फैक्ट है तो इससे बेस्ट तरीका कोई हो नहीं सकता है। तू सोच, पिछले साल सारे इकोनॉमीज नेगेटिव में गए एंड चाइना की इकोनॉमी पॉजिटिव में गई। अगर एक साल भी कोई एक कंट्री ज्यादा कमा रही है बाकी सब नेगेटिव में जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा उसको आगे कर देते हैं, एंड वो बहुत ज्यादा उस कंट्री को बहुत आगे पोजीशन पे कर देता है कि यार, जिससे वो आगे जाके डोमिनेट कर सके। वही इसलिए अभी लोगों को ठीक होने नहीं दे रहे, वेरिएंट पे वेरिएंट निकले जा रहे हो। अब तो सोचना, अगर इतना ज्यादा, तो सोच, मतलब मेरे को ऐसा फील होता है, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, मेरे को लगता है कि शायद चाइना ने प्लान करके ये चीज की है, बिकॉज इतना वायरस अगर नेचुरल होता वो इतने जल्दी इवॉल्व नहीं हो पाता मेरे हिसाब से, जितना जल्दी इवॉल्व हो रहा है कि जैसे ही कुछ सॉल्यूशन आ रहा है वैसे ही नया वेरिएंट आ रहा है, वैसे ही एक नया वेरिएंट आ रहा है। सो इट्स क्वाइट टफ यार ऐसे कोइंसिडेंटल भी हो सकता है, बट लाइक एवोल्यूशन भी हो सकती है, क्योंकि हमें ज्यादा पता नहीं है बायो के बारे में, तो हम तो बस ऐसे ही मन से कमेंट कर रहे हैं, बट क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज्यादा है तो वही ना कि एवोल्यूशन आराम से हो सकता है। जब इतने सारे, तो लाइक अगर 10 लाख में से एक तो निकल ही सकता है एवोल्व। हाँ, अगर देखिए नेचुरल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी पॉसिबिलिटी हो सकता है नेचुरली अगर ये हुआ है तो ठीक है, बट अगर तू सपोज करना आज से 50 साल बाद तेरे को पता चले कि ये एक्चुअल प्लान्ड था, तो तू सोच कितनी बड़ी प्लानिंग हो सकती है। इससे बड़ी प्लानिंग क्या कोई हो सकती है कि पूरा वर्ल्ड इस चीज से जूझे? कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे ये वायरस पहुंचा नहीं है, एंड पूरे वर्ल्ड में कितने लोग मरे हैं। सपोज कर इंडिया का ही देखे तो इंडिया में शायद 2-3 लाख लोग मर चुके हैं इस वजह से, ऑफिशियली अनऑफिशियली कितने सारे, और ऐसा ही बहुत सारी कंट्रीज में है। अगर ये प्लान्ड है, अगर, तो इससे बेस्ट प्लानिंग कोई नहीं हो सकती है, और अगर ये प्लान नहीं है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये तो हम लोग जस्ट ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। जिसने चालू किया होगा ना, पक्का थानोस से इंस्पायर्ड होगा वो, आधी पॉपुलेशन खाली करता है। हाँ। और यार इससे वैसे सोचे ना तो थानोस भी एक तरह से इनका और सुपीरियर लेवल का हो गया ना, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्स लेवल पे। और तूने लोकी देखी है ना? हाँ, लोकी देखी मैंने। हाँ, तो वो जो कैंग द कॉन्करर एंड में दिखाता है, वो थानोस के ऊपर का लेवल का हो गया कि भाई एक यूनिवर्स काफी नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्सेस चाहिए हमें। हाँ, तो यार ये उससे ऊपर आई डोंट थिंक फिर जा सकते हैं, लाइक क्रिमिनलिटी में देखे सही में। एंड मतलब मार्वल का ना, मेरे को ये चीज ही ज्यादा पसंद है कि वो लोग इतनी सारी पॉसिबिलिटीज पे, मतलब तू सोचना, ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में कभी नहीं आया जब तक मैंने ये सब चीजें देखी नहीं। ये सब देखने के बाद मेरे माइंड में ये पॉसिबिलिटी आई है कि एक्चुअल में मल्टीवर्सेस हो सकते हैं, एक्चुअल में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो टाइमलाइन देखता हो, एक्चुअल में बहुत सारे टाइमलाइंस और पहले टाइमलाइन वगैरह हो सकते हैं। हमेशा से हमने कॉन्सेप्ट शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा हो, बट एक विजुअली देखना वो एक बहुत बड़ी चीज है भाई। और मेरे को इसलिए मार्वल बहुत ज्यादा पसंद है कि वो बहुत ऐसी चीजें बताता है जो हम सोच नहीं सकते।
कोई नहीं है, तो आई डोंट थिंक अब इसको हम लोग टॉप कर सकते हैं। मल्टीपल यूनिवर्सेस में क्रिमिनल एम्पायर जमाने से ऊपर और कुछ नहीं है। सो यहीं पे एंड करते हैं फिर। हाँ, तो यहीं पे एंड करते हैं। सो या मुझे लगता है कि यार मतलब बहुत सारे वेज हो सकते हैं एक टायरेंट या डिक्टेटर वगैरह बनने के वगैरह, एंड इस चीज के लिए बहुत ज्यादा बड़ी प्लानिंग चाहिए यार, जितना मैंने। और अगर तुम लोग में से जो भी सुन रहे हैं, तुम लोग इस चीज के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, तो 6 एपिसोड का है हाउ टू बिकम अ टायरेंट, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, और बहुत ही अमेजिंग शो है। मतलब तुम देखोगे तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगी, क्योंकि वो कुछ कुछ चीजें ऐसे तुम्हें दिखाते हैं कि तुम लोग खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि उस टाइम पे भी लोगों ने इतना सोच लिया है कि ऐसे। क्योंकि किसी भी देश पे रूल करना एक डिक्टेटर बन के, एंड 40 इयर्स 50 इयर्स किम ये नॉर्थ कोरिया तो अब मोर देन 100 इयर्स होने वाला है। सो वो कोई आसान बात नहीं है। सो इसलिए अगर तुम देखोगे तो तुम्हें काफी चीजें पता चलेगी। बाकी तो फिर अपने यहाँ पे एंड कर देते हैं। बस कोई एंडिंग थॉट्स है कौशन? नहीं, दैट्स ऑल। बस छपरी मत बनो हमारी तरह, चॉकलेट चुराते चुराते रुक जाओ, उसके आगे मत जाओ, तो तुम सेफ रहोगे यार। इसमें एक और हाँ एंडिंग पॉइंट मैं यही बोलना चाहूंगा कि सिर्फ नॉर्थ कोरिया का ही सिचुएशन ऐसा है कि जो अभी सक्सेसफुल है, बाकी सारे डिक्टेटर्स एंड में मरी जाते हैं और बहुत गंदी मौत मरे यार। तो अगर हम लोग गद्दाफी ले या हम लोग ये ले, मतलब अलग अलग सद्दाम हुसैन या कुछ भी, नॉर्मल इंसान डिक्टेटर के साथ अपने आप को कंपेयर भी नहीं करेगा, वो आजू बाजू के लोगों के साथ ही करेगा। नॉर्मल लोगों को अभी देख लो, अगर नॉर्मल भी क्रिमिनल से भाई कभी ना कभी पकड़े जाओगे तो लाइफ खराब है यार एकदम। अब तो देखना हाई लेवल देख लो एक बार, तो विजय माल्या देख ले यार, नीरज मोदी नाम है, नीरव मोदी नाम है, क्या नाम है, तो नीरव मोदी नाम है। ये सब भी तो एक टाइप के क्रिमिनल ही हो गए जिन्होंने इतना बड़ा मैसिवली किया है, बट आज हर जगह छुप छुपा के बैठ रहे हैं। लाइफ अच्छी नहीं होती वे जब एक बार ऐसा होता है। तो ये तो बस एक ओवरव्यू हम लोग दे रहे थे, बट डोंट प्रैक्टिस दिस एक्टिविटीज। ठीक है, yeah, then that's all for today guys. Thank you guys for watching. Like, share and subscribe. Spotify पे हम लोग को फॉलो करो। Spotify पे जितना फॉलो करोगे उतना ज्यादा ग्रो होंगे। YouTube से ज्यादा ग्रोथ हमारी Spotify पे हो रही है, तो प्लीज हिट दैट फॉलो बटन ओवर देयर। एंड इफ यू आर लिसनिंग ऑन Spotify, देन YouTube पे देख लो, हमारी शक्लें साथ में दिखेगी आप लोग को। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। पीस आउट।